हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हाइड्रोस्फीयर स्टार्ट किया था, जिसमें हाइड्रोस्फीयर के कुछ हिस्सों को मैंने बताया था, वाटर साइकिल को थोड़ा सा जाना था, ओशियंस के बारे में हम लोग ने देखा। आज के लेक्चर में हम लोग ओशियंस, जोन्स और लेक्स को कवर करेंगे। तो ये एक मैंने डायग्राम बना रखा है कि ओशियंस जोन्स में क्या क्या पार्ट होते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं, इस रीजन को कॉन्टिनेंटल शेल्फ का कहा जाता है, जो 0 से 200 मीटर के बीच में है। जो सी के एकदम नदी किनारे होता है उसको हम लोग इंटरटाइडल जोन कहते हैं। उसके जस्ट रीजन नेरिटिक जोन पाया जाता है। फिर हम लोग ओशियंस में इंटर करते हैं। ओशियंस में 3 जोन पाए जाते हैं। ऊपर की तरफ फोटिक जोन, क्योंकि यहाँ पे लाइट प्रेजेंट है। ए फोटिक जोन, यहाँ पे लाइट प्रेजेंट नहीं। और एकदम नीचे बॉटम पार्ट में बेंथिक जोन है। तो आइए एक एक करके हम लोग इसको जानते हैं। इंटरटाइडल जोन, ये क्लोजेस्ट टू शोर, ये एकदम नदी किनारे पाया जाता है। जब हाई टाइड आता है तो पूरे ये पानी से कवर्ड हो जाता है ये रीजन, लेकिन जब लो टाइड होता है तो ये एक्सपोज्ड हो जाता है एयर से, यहाँ पे पानी हट जाता है। लिविंग थिंग्स जो है वो चेंज कर लेता है अपना कंडीशन, और कभी ये बाहर जाता है, कभी अंदर जाता है, पानी के बहाव को देखते हुए। यदि पानी में रहने वाला जीव को पानी चाहिए तो पानी में जाएगा। यदि ऐसा जीव जो पानी में नहीं रहना चाहता तो लो टाइड के समय में वो पानी से बाहर निकल जाएगा। तो इस रीजन को हम लोग इंटरटाइडल जोन कहते हैं। नेक्स्ट आता है नेरिटिक जोन। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर होता है। वाटर इज़ नॉट वेरी डीप, यहाँ पे वाटर नहीं रहता। प्लेंटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब यहाँ पे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यहाँ पे सनलाइट पहुँचता है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस रीजन में रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं ओशियन जोन। खुला हुआ ओशियन, ओपन ओशियन है। वाटर यहाँ पे बहुत डीप तक होता है। न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। न्यूट्रिशन इज स्केर्स क्वांटिटी में। फ्यूअर ऑर्गेनिज्म लिव इन दिस जोन, बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म इस जोन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सनलाइट रीच। तो सनलाइट पहुँचने के बेसिस पे 2 रीजन है। एक फोटिक जोन होता है। नेक्स्ट पेज में हम लोग ए फोटिक जोन देखेंगे। तो फोटिक जोन जो होता है वो 200 मीटर्स वाटर तक का जो रीजन होता है उसको हम लोग फोटिक जोन कहते हैं। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स भी पाए जाते हैं और सनलाइट भी पहुँच रहा है। मोर लिविंग थिंग्स हेयर इन द फोटिक जोन, बहुत सारे लिविंग थिंग्स इस रीजन में पाए जाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं ए फोटिक रीजन। जब वाटर 200 से नीचे चला जाए उसको ए फोटिक रीजन होता है, और ये बहुत ही नीचे होता है। इस कारण यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाता, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता। लिविंग थिंग्स मस्ट ईट वाट एवर दे गॉट, लिविंग थिंग्स को जो भी मिलता है वो खाता है। नेक्स्ट होता है बेंथिक जोन, बॉटम पार्ट ऑफ ओशियन, ओशियन का सबसे नीचे का हिस्सा। जो बॉटम ड्वेलर्स होते हैं, जो यहाँ पे जीव रहते हैं, वो डिपेंड होते हैं डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे। जो जीव यहाँ पे मर जाता है उसी पे ये लोग सर्वाइव करते हैं। तो ये हम लोगों ने जोन के बारे में देखा। इंटरटाइडल जोन, नेरिटिक जोन, ओशियनिक जोन। ओशियनिक जोन में भी फोटिक, ए फोटिक जोन और लास्ट में बेंथिक जोन। अब हम लोग देखते हैं, ओशियंस टॉपिक को हम लोग ने कवर कर लिया है। अब हम लोग लेक्स टॉपिक पे आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोस्फीयर का। लार्ज एरिया ऑफ वाटर विच इज़ सराउंडेड बाय लैंड, मतलब जो लैंड से घिरा हुआ रीजन है जो वाटर को कवर करके रखता है उसको हम लोग लेक्स कहते हैं। 4 कैटेगरी में इसको देखा जाता है, ओलिगोट्रॉपिक, मेसोट्रॉपिक, यूट्रॉपिक, डिस्ट्रॉपिक। नाम के आधार पे ही हम लोग इसको जानते हैं। ओलिगोट्रॉपिक, ओलिगो मीन्स होता है न्यू लेक। यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, बहुत ही कम मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं। यहाँ पे जब ये सब कम है तो आप जानते हैं कि यहाँ पे स्मॉल पॉपुलेशन होगा फाइटोप्लैंक्टन का, जू प्लैंक्टन का, अलगी का जो कि दीवार से अटैच्ड होता है लेयर पे, मैक्रोफाइट्स जो एक्वाटिक वीड्स होता है, बैक्टीरिया, फिश, ये सब कम पाए जाएंगे क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी कम है और ये एकदम फ्रेश लेक है, न्यू लेक है। जब न्यूट्रिएंट्स कम है, ऑर्गेनिक मैटर कम है, ये सब कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे वेरी लिटिल कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन हो, लेकिन क्वालिटी ऑफ वाटर जो होगा गुड होगा। तो ये हो गया ओलिगोट्रॉपिक। अब आता है मेसोट्रॉपिक लेक्स।
ये ओलिगोट्रॉपिक एंड यूट्रॉपिक्स के बीच का लेक है जिसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। यहाँ पे ऑक्सीजन पाए जाते हैं लेकिन मॉडरेट अमाउंट में। अब आते हैं यूट्रॉपिक लेक। एक्यूमुलेशन ऑफ यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी है, सेडिमेंट्स भी है, वो भी एक्सट्रीम लेवल्स पे। यहाँ का यदि ये सब ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे तो लेक्स बिकम रियली बैड, तो ये लेक्स बैड होने लगेगा। इसको कहते हैं हाइपर यूट्रॉपिक ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन जब अपना एक्टिविटी शो करने लगता है तो यहाँ पे क्या होता है, हाइपर यूट्रॉपिक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट मतलब इंडस्ट्री से निकलने वाले कुछ मटेरियल्स पानी में पाए जाते हैं। अर्बन रन ऑफ, बाहरी से जो इंसान बाहर में रहते हैं, गांव में नहीं, बाहर को हम लोग अर्बन कहते हैं, रूरल को हम लोग गांव कहते हैं। सम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से निकलने वाले कुछ न्यूट्रिएंट्स जो कहाँ जाते हैं, लेक में। तो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण क्या होता है, लेक्स गंदा होने लगता है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रॉफिक लेक। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर का जमाव हो जाता है, जमावरा, एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड देन डिकम्पोज टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक मैटर से क्या बन जाता है, सड़ने के बाद ऑर्गेनिक एसिड। तो एक एग्जांपल है ह्यूमिक एसिड फ्रॉम द ब्रेक्स एंड लीव्स। ब्रेक्स ऑफ लीव, जो पत्ते होते हैं उनके टूटने से ह्यूमिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें वाटर का पीएच घट जाता है, एसिड हो जाता है, जिसके कारण येलोइश और ब्राउन कलर दिखने लगता है लेक्स पूरा। तो हम लोगों ने 4 लेक्स को देखा, ओलिगोट्रॉपिक, मेसोट्रॉपिक, यूट्रॉपिक एंड डिस्ट्रॉपिक। अब हम लोग आते हैं लेक स्ट्रेटिफिकेशन पे। टेम्परेचर के आधार पे स्ट्रेटिफिकेशन को 3 लेयर में बांटा गया है, एपिलिम्नियन, मेटालिम्नियन, हाइपोलिम्नियन। एपिलिम्नियन जो होता है अपर लेयर ऑफ वार्म वाटर, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ऊपर का जो लेयर होता है पानी का वो गर्म हो जाता है, ठीक। ये 6 मीटर तक होता है, 20 फीट, जहाँ पे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मॉडरेट टू हाई होता है, मतलब कम से ज़्यादा होता है। मेटालिम्नियन लेयर्स ऑफ रैपिड टेम्परेचर, ठीक, ये हल्का सा डेप्थ, यहाँ पे टेम्परेचर रैपिड हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे डिक्रीज होने लगता है विथ डेप्थ, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे ऑक्सीजन घटने लगेगा। ये अपर लेयर और लोअर लेयर को बांटता है। मेटालिम्नियन को हम लोग थर्मोक्लाइन भी कहते हैं, ठीक, मतलब टेम्परेचर का बढ़ना। अब आता है हाइपोलिम्नियन, ये कोल्ड रीजन होता है और डीप वाटर में होता है। नॉन सर्कुलेटिंग लेयर इन विच ऑक्सीजन इज लो और एब्सेंट, इसमें ऑक्सीजन नहीं भी रहता है और एब्सेंट भी रहता है। देखिए, गर्मी के समय में एपिलिम्नियन का टेम्परेचर 22 डिग्री, थर्मोक्लाइन का 20 से 18 डिग्री, हाइपोलिम्नियन का 16 डिग्री और 8 डिग्री 4 डिग्री जब स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटिफिकेशन हो जाए समर में। अब स्प्रिंग और विंटर के समय में क्या होता है, वीक स्ट्रेटिफिकेशन होता है। देख रहे हैं, अब तीनों का टेम्परेचर कभी कभी समानुपात में आता है, मिक्सिंग या टर्नओवर, क्योंकि इसका तो रहता ही है कम, लेकिन ये सब भी जो होता है वो भी 4 डिग्री के आसपास आ जाते हैं। तो ये है कुछ जोन लेक्स का, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। आप देख रहे हैं ऊपर के जोन को हम लोग लिटरल जोन कहते हैं। जब हम लोग एक्वाटिक इकोसिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि ऊपर का रीजन जो होता है वो लिटरल जोन होता है, बीच के रीजन को हम लोग लिम्नेटिक जोन कहते हैं, उसके बाद प्रोफॉन्डल जोन और बेंथिक जोन। ओके, ये मैं जोन के हिसाब से लेक को समझाया। 2 टाइप के इकोसिस्टम होते हैं लेक में, एक लेंटिक इकोसिस्टम, एक होता है लॉटिक इकोसिस्टम। लेंटिक जो होता है वो एक जगह जमावरा में रहते हैं, जैसे पॉन्ड हो गया, बॉग हो गया, वेटलैंड। लेकिन जो मूविंग करते हैं उसको हम लोग लॉटिक इकोसिस्टम करते हैं, स्ट्रीम। ये ऑब्जेक्टिव्स में पाए जाते हैं। तो आज हम लोग ने ओशियनिक जोन्स के बारे में देखा और लेक्स के बारे में देखा। तो इसी तरह हम लोग का हाइड्रोस्फीयर का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हाइड्रोस्फीयर में हम लोगों ने ओशियंस के बारे में देखा, ओशियनिक जोन, लेक, टाइप्स ऑफ लेक और लेक स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में देखा और जोन ऑफ लेक के बारे में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लिथोस्फीयर को स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप हमारे साथ UGC नेट के इन्वायरमेंटल लेक्चर को देखने के लिए जुड़े रहें। आने वाले जून में भी जो 2025 में होगा, ये सब टॉपिक आप लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।